नमस्कार। आज मैं फिर से प्रतिशत पे आधारित एक प्रश्न लाया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखते होंगे इस तरह के प्रश्न बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और जो 7वीं 8वीं क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनके यदि सिलेबस में ये प्रतिशत का अगर है चैप्टर तो उनके परीक्षा में भी ये प्रश्न आते हैं और इस सवाल को लगाने में बहुत सारे परीक्षार्थी गलतियां कर देते हैं, भाषा को समझते नहीं हैं, परिणाम गलत आ जाता है। आइए ज़्यादा कुछ न बात करते हुए मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ और इसको हल करके आप लोगों को बताता हूँ। है प्रश्न बहुत इजी, लेकिन समझने की बात है। यदि आपको समझ में आ जाता है तो ये बहुत इजी है। प्रश्न पढ़ते हैं। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अंतुड़ हो जाता है। कोई एक विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है जो 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन जो उसकी पासिंग मार्क होती है उससे वो 5 अंक कम रह गया, इसलिए वो फेल हो गया। एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। वही परीक्षा एक दूसरा परीक्षार्थी देता है जो 40% नंबर पाता है। तो जो वो 40% नंबर पाता है तो वो उस परीक्षा का जो न्यूनतम अंक होता है उससे वो 10 नंबर अधिक पाता है। तो कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है। यानी एक पासिंग मार्क, जैसे हम 100 में 33 नंबर पाते हैं तो पास हो जाते हैं, तो वही कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है। यही हमारा प्रश्न पूछ रहा है। इसको हल करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका पूर्णांक हमको कहीं दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ भी प्रतिशत दिया है, यहाँ भी प्रतिशत दिया है, यहाँ अंक कम दिया है, यहाँ अंक अधिक दिया है, लेकिन हमारा पूर्णांक नहीं मालूम है। पहले हम पूर्णांक को मानते हैं और पूर्णांक निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना पूर्णांक यक्ष है। अब देखिए प्रश्न अनुसार कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंक से फेल हो जाता है, और दूसरा परीक्षार्थी 40% अंक पाता है और 10 अंक अधिक हो जाता है उसका पासिंग मार्क से। तो इसका अंतर हम निकालेंगे। सर्वप्रथम पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे। यही अंतर यदि आप सही से निकाल लेंगे तो आप सवाल को लगा लेंगे और बहुत बढ़िया इसका आंसर आएगा, सार्थक आंसर आएगा। देखिए अंतर क्या है। पहला 30% पाता है तो वो 5 अंक से फेल हो जाता है, और दूसरा 40% अंक पाता है तो वो 10 अंक न्यूनतम अंक से अधिक हो जाता है। अब यही आपको समझने की कोशिश करना है। अगर इस बात को अगर आप समझ लिए, देखिए ये कोई लाइन है
यहाँ तक आपको पहुंचना है, लेकिन जो 30% पाया वो यहीं तक रह गया, और जिसने 40% पाया वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ये 5 अंक कम रह गया और ये 10। हमारा ओरिजिन ये है, ये माइनस हो गया, ये प्लस में चला गया। तो इसका अंतर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 40 में से जब 30 निकालेंगे तो 10% आएगा। लेकिन यहाँ हम अंतर निकालेंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ओरिजिन हमारा क्या था, ये 0 था, इसको यहाँ तक पहुँचना था, ये न्यूनतम अंक है, इसको हम न्यूनतम अंक लिख सकते हैं, न्यूनतम अंक, ठीक ना। यहाँ तक पहुँचना था, तो ये यहीं रह गया और ये 40% वाला यहाँ आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो होगा 15, क्योंकि 10 इधर और 5 इधर, तो ये 15 होगा। अगर ये 5 आप लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस बात को अगर नहीं समझ पाए तो ये बार बार गलती बच्चे करते हैं और उनका रिजल्ट गलत आता है, उनका परिणाम गलत आता है। ये 15 आएगा। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, पूर्णांक निकालने की कोशिश करेंगे। x का 10% बराबर 15, यानी x का, यानी इस पूर्णांक का 10% जो आएगा वो 15 होना चाहिए। अब हम इसको जब लगाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणा 100/10। इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा और ये बराबर आएगा 150। ये हमारा पूर्णांक निकल गया, पूर्णांक जो हमने माने थे वह पूर्णांक निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, न्यूनतम अंक निकालना है। तो मान लीजिए 150 पाया पूर्णांक है, और उसका हम यदि 30% निकालते हैं, जो पहला परीक्षार्थी जो नंबर पाया उसको हम पहले निकालते हैं, तो 150 का हम 30% करेंगे, 150 गुणा 30/100 हो जाता है, क्योंकि ये प्रतिशत हटता है तो 100 होगा। अब ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया। अब 15 गुणा 3 बचा, तो 15 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 45 आएगा, ठीक ना। अब जब ये 30% निकाला तो यानी पहला लड़का कितना पाया, 150 में से वो 45 पाया, लेकिन वो 5 अंक से फेल हो गया। तो न्यूनतम अंक आप यहाँ करेंगे, न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक क्या होगा, यानी 45 + 5, इसको जोड़ेंगे तो ये 50 आना चाहिए, यही आपका आंसर होगा। यानी 45 पाया था, 5 और पा जाता तो वो पास हो जाता। 150 में यदि 50 नंबर वो पा जाता तो पास हो जाता था। यही हमारा मेन अभिष्ट जो हमारा आंसर होगा, ये 50 आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिए, और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो आप उसे सब्सक्राइब करिए। देखिए, गलती कहीं करना है तो यहीं आप करते हो, अगर यहाँ सही आ गया तो यहाँ आंसर सही आएगा। वो लड़का जो है पहला वाला जो पाया 30%, यानी कि वो 45 नंबर पाया, 45 नंबर पाया, और वो 5 नंबर और पा जाता, 5 अंक से वो अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया, यानी 5 नंबर और पाता तो वो पासिंग नंबर यानी न्यूनतम अंक पा जाता, यानी पासिंग नंबर तक पहुंच जाता। तो 45 में जब 5 जोड़ेंगे तो 50 होगा,
हमारा न्यूनतम तो आ गया। अब इसका गणना करिए कि ये 15 कैसे आया। पहला जो 30% पाया वो 45 नंबर पाया। यदि हम इसका निकालते हैं दूसरे लड़के का, वो है 150 का 40% पाया, यही ना। दूसरा लड़का पाया, मतलब जो हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक में 40%। इसको जब हल करेंगे 150 गुणे 40/100। अभी शून्य से ये शून्य कटेगा, ये शून्य से, देखिए ये 60 अंक आ गया। 15 चौका 60, यानी दूसरा लड़का कितना पाया 60 नंबर, और पहला कितना पाया 45। 60 में से जब हम 45 घटाएंगे तो 15 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये अंतर सही है कि नहीं है। यही कमियां है। अगर आप अपने प्रश्न बनाते समय इसको अगर समझ लेंगे, इस बात को समझ लेंगे, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। धन्यवाद।